ऊपर से ये लोग जो है बाप बेटे बेटी सब जो है फाइबर के प्लेट लेकर के नीचे फेंक रहे थे। कंटिन्यू ऊपर से पत्थर प्लेटें शीशों की बर्तन सब फेंक रहे थे, ऊपर चिल्ला रहे थे, गोली मार देंगे, छुरी चला देंगे। दरवाजा तक तोड़ दिया, उनकी खिड़की उनकी सब तोड़ दिए हैं। हर महीने पिछले महीने मेरे भतीजे को छुरी मारी थी। तो पूरा गली लिख के जो है साइन करके दिया है थाने में कि इनको खाली कराया जाए। दोस्तों, हमने पिछले दिनों आपको एक खबर शाहीन बाग के सी ब्लॉक की बताई थी, जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। जो किराएदार है उसने पिछले कई महीनों से उसका किराया नहीं दिया है। जब उसे समझाया जाता है किराया देने के लिए तो उस पर इल्जाम यह है कि वो मारपीट करने लगता है। पिछले दिनों भी उसने मारपीट किया था और जो लोग बीच में समझाने बुझाने के लिए आए थे उस पर उसने चाकू मार दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसको बुला लिया। ऐसा समझ में आ रहा था कि ये मामले का हल निकल चुका होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उस किराएदार ने फिर मारपीट की है। जी हाँ, आज किराएदार ने फिर मारपीट की है और जो मकान मालिक है उसका इल्जाम है कि उसने आज 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। जो वीडियो वहां पे वायरल हो रही है, जो वीडियो है मेरे पास, जो मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से जो किराएदार है वो प्लेटें फेंक रहा है और नीचे जो लोग हैं उससे कई लोग जख्मी हो गए। 3 लोग जख्मी हो गए और तीनों की एमएलसी हुई है। समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर एक मकान मालिक अपने किराएदार से अपना मकान खाली क्यों नहीं करवा पा रहा है। ओखला के बारे में आमतौर पर कहते हैं कि ये शरीफों की बस्ती है, मगर सोचिए ये कैसी शरीफों की बस्ती है जहां एक मकान मालिक अपने किराएदार को ये नहीं कह पा रहा है कि तुम मेरा मकान खाली करो। देखिए, मकान खाली करने के भी रूल होते हैं। ऐसा नहीं है आप जब दिल में आए किसी को मकान से निकाल दीजिए, ऐसा भी नहीं है कि जब दिल में आए आप किराया बढ़ा दीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि जो किराएदार है वो ये जबरदस्ती करने लगे कि मैं तो मकान खाली ही नहीं करूंगा। हर चीज का एक रूल बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है और मकान मालिक किराएदार के बीच एक रिश्ता है, उसी के हिसाब से सारा सिलसिला चलता रहता है। पर ओखला में कई बार ऐसा हुआ है जब मकान मालिक और किराएदारों के बीच मारपीट हो जाती है। कभी कभी मकान मालिक बदमाशी करते हैं और कभी कभी किराएदार जबरदस्ती करते हैं, मकान खाली नहीं करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसे लेके वो मकान खाली करते हैं। यहाँ जो किराएदार है सी ब्लॉक में, जो मकान मालिक है उसका नाम इनाम है, उसके मकान में ये लोग बहुत दिनों से रहते हैं। कुछ दिनों तक तो इन्होंने किराया दिया, उसके बाद किराया देना बंद कर दिया। पिछले दिनों इन्होंने मारपीट भी की, वो थाने में बुलाया गया, फिर ये मामला खत्म हो गया। आज फिर मारपीट हो गई। जिन लोगों ने मारपीट की है उनको 3 बार थाने बुलाया जा चुका है। ये तीसरी मर्तबा है जब ये लोग थाने आए हैं। जो मकान मालिक है उनका इल्जाम यह है कि जो जिसको हमने किराए पे दिया वो और उसका 2 बेटा, तीनों मारपीट करने वाले हैं, हमेशा मारपीट करते हैं। ये लोग सही नहीं है। हमारी कोशिश है कि मैं उस किराएदार से ही बात करूं, जिन 2 लड़कों पे मारपीट का इल्जाम है उससे ही बात करूं ताकि चीजें क्लियर हो। लेकिन पहली नजर में ये बात साफ साफ नजर आ रही है कि मकान मालिक को जो किराएदार है वो एक तो मकान भी खाली नहीं कर रहा है, ऊपर से जब मकान खाली करने की बात कही जाती है तो वो उससे मारपीट करता है। जो लोग मीडिएटर बीच में आते हैं समझाने बुझाने के लिए, वो उससे भी मारपीट करता है और बदमाशी करता है। आज भी यही हुआ है। ऊपर से प्लेटें फेंकी गई है, मारपीट की गई है, और कुछ लोगों का तो ये भी इल्जाम है कि इन लोगों के पास हथियार भी था। पता नहीं हथियार इनके पास था या नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, हम श्योर होकर ये नहीं कह सकते। मामला एक बार फिर शाहीन बाग थाने में पहुंच चुका है। देखना यह है कि इस बार उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है या फिर हमेशा की तरह थाने घंटे 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे पे ढाल के छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस तरह की जो चीजें होती है उससे इलाका बदनाम होता है और एक खास इलाके के जो लोग हैं उनकी भी बदनामी होती है। लोग जब मकान अपना किराया पे देते हैं तो बहुत वो सोच समझ के किराया पे देते हैं ताकि कोई उनके साथ बाद में बदमाशी नहीं करे। लेकिन इसकी वजह से जो शरीफ लोग हैं जो ओखला में मकान तलाशते हैं, अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं, जामिया में पढ़ाना चाहते हैं, ओखला में रहना चाहते हैं, उनको भी दिक्कत हो जाती है। इस मामले में पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि मकान मालिक में भी कंट्रोल बना रहे और जो किराएदार कभी कभी बदमाशी करते हैं उन पर भी कंट्रोल बना रहे। किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा इन लोगों का चल रहा बहुत दिनों से जी। आज फिर क्या हंगामा हो गया? अब आज तो जो है एक्चुअल में मुझे ये इतना नहीं पता था कि क्या इनका मसला है। मैं अपने घर से जा रहा था तो देखा हंगामा हो रहा था, तो मैं भी खड़ा हो गया वहाँ। तो देखा कि ऊपर से ये लोग जो है बाप बेटे बेटी सब जो है फाइबर के प्लेट लेकर के नीचे फेंक रहे थे। और एक बैग में इनका जो है सामने वाले फ्लैट से एक रस्सी बंधी हुई थी, बैग का आदान प्रदान हुआ बैग का।
अब उसमें हथियार था क्या था, मुझे तो लग रहा हथियार था, क्योंकि जो है नीचे से गए हैं ये लोग तो कह रहे हैं सालों को गोली मार दो, चलो हथियार निकालो, ये कहते हुए गए हैं। अब पता नहीं कौन है, ये नहीं पता है कि सामने किराएदार वो भी है। अच्छा मुझे ये बताइए, इतने दिनों से इन लोगों में झगड़ा हो रहा है, हाँ, क्या आप लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि सब लोग मिल बैठ के इसे खाली करवाया जाए? कई बार ऐसा मसला हुआ है, थाने में लिख के दिया, अब पता नहीं क्या मसला है, थाने वालों का क्या मसला है, उनका क्या मसला है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो है कई बार ये हो चुका, पूरा गली लिख के जो है साइन करके दिया है थाने में कि इनको खाली कराया जाए। उसके बाद जो है इससे पहले वाले में जो है इनके भतीजे को जो है छुरी मारा था। तो मुझे ठीक है, ये बताइए, हाँ इतने लोगों ने लिख के दिया, हाँ, फिर पुलिस इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? अब ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं पुलिस ले रही है एक्शन। पहले एक्शन लिया था, अभी इससे पहले झगड़ा हुआ था, कुछ किया? कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या एक्शन हुआ? अगर एक्शन हुआ होता तो आज ये दोबारा रिप्लाई नहीं होता, मुझे लग रहा है। आपके जो इतना खून निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्या हुआ? कह तो रहा हूँ कि मैं जो है अपने घर जा रहा था, जहाँ पे लड़ाई हुआ उसके आगे मेरा घर था, मैं जा रहा था घर तो देखा लड़ाई हो रहा था, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया तो ऊपर से जो है ये फाइबर लेकर के फेंक के जो है लोगों को मार रहे थे, तो मुझे भी जो है एक प्लेट लगी इसमें। तो ऊपर ये किसको मारा था? उन्हीं को जो नीचे थे जिनको ये समझते थे, ऐसे अटरंडम फेंक रहे थे, किसको लग जाए क्या लग जाए। तो क्या मेंटल जो किसी को ही मार रहे थे? अब ये समझ में नहीं आ रहा, मेंटल उनका दरवाजा तक तोड़ दिया, उनकी खिड़की उड़की सब तोड़ दिए हैं। आज मैं आके देखा नीचे तो जो ये एक्सक्यूज हैं जिनने इनका सर में मारा है, ऊपर से प्लेटें फेंक रहे थे, जब आके देखा तो मकान मालिक को मार रहे थे, मकान मालिक भागा, तो हम लोग गली के मोहल्ले के सब आके देखे तो ये लोग अपने घर के अंदर भाग गए। ऊपर चढ़ के इन्होंने पहले तो प्लेटें फेंकी शीशों के, और शीशा फेंका, वेस्ट वॉशन का वो होता है मिट्टी का, वो ऊपर से फेंका, उनके चेहरे पे लगा और लोगों के हाथ पे लगे, ऊपर से कंटिन्यू ऊपर से पत्थर प्लेटें शीशों की बर्तन सब फेंक रहे थे, ऊपर चिल्ला रहे थे गोली मार देंगे छुरी चला देंगे। विवाद दिए 4-5 महीने से हमारे घर के सामने वाले घर में रह रहे हैं, 8 महीने से हम लोग किराया नहीं दे रहे। जब भी किराए की लिए बात होती है, किराए की मांगते तो उनपे ये चढ़ जाते हैं जितने भी लोग हैं, दोनों बेटे बाप बेटी ऐसी है कि अपने पर केस ले लेती है, तो ये सब क्राइम करते फिर रहे हैं। और हर महीने, पिछले महीने मेरे भतीजे को छुरी मारी थी, हमने थाने में हमने केस करवाया था, अभी फिर उसके अगले दिन छुट्टी आ गई थी थाने में से। मुझे मालूम चला है कि 2 बार इन लोगों को थाने बुलाया जा चुका है, जहाँ बुलाया ये तीसरी बार है। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हो जा रही है, बार बार क्राइम क्यों कर रहा है? ये इनके वाले जो लड़के हैं, लड़के से बड़े तो उनके पापा हैं, जितने बड़े क्राइमर तो जितने लड़के हैं उससे बड़े उनके पापा हैं, इनको साथ दे रहे हैं। इन पे एक्शन हुआ, इनको बंद नहीं किया गया? अब तक तो एक बार बंद नहीं किया, लास्ट टाइम छुरी मारी थी तो ये रखा था थाने में, एक दिन रखा था, एक कोर्ट पे नहीं, अगले दिन छूट के आ गए थे। आज FIR हुई अब तक कुछ मालूम है आप लोगों को? अभी तो FIR नहीं हुई, अभी इनका वेट करता है, इनके साथ जाएंगे। आपको जो मालूम है उसके हिसाब से अब तक कितने लोगों को चोट लगी है? 3 लोग। आज 3 लोगों को चोट लगी है जी, सबकी मृत्यु हुई है। सबके मृत्यु। लेकिन दूसरी तरफ के लोग भी कह रहे हैं उनके भी चोट लगी है। उनको चोट ही नहीं लगी, सब हम लोग नीचे खड़े होते हैं। हमारे पास 3 वीडियो है पूरी की पूरी गली की, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक पुलिस नहीं आई, स्टार्टिंग से लेके हम लोग गली के लोग कभी ऊपर नहीं गए, ऊपर से फेंक रहे, उन्होंने अपने खुद चोट मारी, सारी वीडियो में है, खुद चोट मारी, अपने चेहरे पे खून लगा रहा है वो, कि ज्यादा ब्लड दिखे मेरे चेहरे पे, सारा हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है, हमारे 3 वीडियो है शुरू से लेके लास्ट तक। मुझे ये बताइए, जामिया नगर के बारे में कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों का इलाका है जी, कुछ लोग किराए पे रहते हैं जी, वो मकान खाली भी नहीं कर रहे हैं और पैसे भी नहीं दे रहे हैं उनको, और जब पैसा मांगा जाता है उनसे वो मारपीट कर ले रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल में क्राइम बढ़ा है शाहीन बाग के अंदर, पहले ऐसा माहौल नहीं था शाहीन बाग का। और हमारी गली में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पुराने ही है, 25-30 साल के पुराने लोग हैं हमारे गली में, 3 से 4 फ्लैट बने बस, बाकी सबके अपने अपने घर है, सारे पढ़े लिखों का हमारा एरिया है, हमारे नबी अंकल हम बचपन से जानते हैं, हमारे वालिद साहब है और भी लोग हैं गली में। ये 8 महीने से आए हैं, अब तक 8 महीने में 3 क्राइम कर दिया, मैंने 25 साल में एक भी क्राइम नहीं किया, 8 महीने में 3 क्राइम कर दिया।